नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यानंद सिंह चौहान और आप लोग को लाइफ हाई स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि और लाभ हानि के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जैसे लाभ की गणना किस पर करते हैं, हानि की गणना किस पर करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आइए देखते हैं लाभ हानि। देखिए दोस्तों, लाभ हानि पहले से हेडिंग डाल चुका हूँ मैं, और पहले लाभ हानि पढ़ने से पहले इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सब आप लोग को जानना पड़ेगा। आइए पहले हेडिंग डालता हूँ क्रय मूल्य। आप लोग का क्रय मूल्य, इसका इंग्लिश क्या होगा आपका? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। जैसे दोस्तों क्रय मूल्य वो होता है यानी किसी भी वस्तु को यानी कितना में खरीदा गया है, यानी कितने रुपये में आप किसी वस्तु को खरीदे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। माने यानी इसको माने कितना में खरीदा गया, कितना में खरीदा गया। इसी को दोस्तों शॉर्टकट में हम लोग जैसे कॉस्ट प्राइस है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं सीपी, यानी क्रय मूल्य क्या कहते हैं? सीपी। अब आ गया, इसके बाद आप लोग पढ़े जानेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य दोस्तों हेडिंग डालेंगे विक्रय मूल्य, इसका इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस। यानी विक्रय मूल्य दोस्तों वो मूल्य होता है यानी किसी वस्तु को कितना बेचा गया। यानी क्रय मूल्य तो पहले हम लोग से पढ़े हैं कि कितना में खरीदा गया, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वो होता है यानी कितना में बेचा गया है, यानी कितना में बेचा गया। इस सेलिंग प्राइस के शॉर्टकट में कहते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जान गए, यानी किसी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे तो लाभ या हानि तो होगा ही। जैसे लाभ की अगर गणना करना हो तो लाभ की गणना कैसे करते हैं? पहले लाभ बराबर दोस्तों, जैसे अगर लाभ की गणना करना है तो पहले हम तो जानेंगे कितना बेचे हैं और कितना में खरीदे हैं। यानी अगर हम अधिक माने कम में खरीद के और अधिक में बेचे होंगे, मानिए 100 रुपये वस्तु कोई है, मानिए अगर आपकी 100 रुपये कोई वस्तु है और उसको 120 में आप बेचे हैं, तो अगर यहाँ लाभ की गणना करना है तो क्या करें? जितना बेचे हैं उसमें से क्या करें, जितना खरीदें उसको घटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? लाभ की यहाँ आपको मालूम चले कितना रुपया लाभ हो रहा है। यानी लाभ बराबर आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी को जैसे लाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट बराबर आपका विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी। यानी एक मेरे पास फार्मूला आ गया P = SP माइनस CP। ये आप लोग का हो गया एक बेसिक फार्मूला है। यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आप लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी लाभ का निकल गया कि लाभ की गणना निकालना तो कैसे निकलेगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे लाभ जान गए, तो लाभ हो गया। अब इसके बाद लाभ प्रतिशत भी तो जानना पड़ेगा हम लोग को। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों? किसी भी चीज़ और लाभ की गणना किया जाता है तो हम लोग क्रय मूल्य पर करते हैं, यानी कितना वस्तु खरीदे हैं और माने जो लाभ हो रहा है कितना % हो रहा है, उसको हम गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। तो जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग का होता है लाभ बटे, देखिए, और लाभ प्रतिशत की कभी भी गणना करना होगा तो क्रय मूल्य पे किया जाता है। यानी लाभ प्रतिशत बटे, यानी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? नीचे हो जाता है क्रय मूल्य गुणे 100। यानी आपको लोग का एक ये भी फार्मूला हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। यानी आप लोग जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मानिए कोई वस्तु है, आपने उसको 40 रुपया में खरीदा और उसको क्या किया आप लोग उसको 48 में बेच दिए। यहाँ से अगर लाभ की गणना करेंगे तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? आप लोग को यही पढ़ाया गया ना, P = SP माइनस CP।
यानी यहाँ से आप लोग का आ जाएगा 48 माइनस 40, तो ये आपका क्या हो गया 8 रुपया आपका क्या हो गया लाभ हो गया। अगर इसी को प्रतिशत में बताना हो कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, इस फार्मूला पर आ जाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ तुम्हारा आप लोग का हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितनी की हो रही है 8 रुपया के, तो 8 बटे क्रय मूल्य आपका क्या है CP यानी कास्ट प्राइस यानी 40 रुपया, तो 40 इंटू 100, 30 से 30 कट गया, 4 दूना 8 बराबर यानी 20% आप लोग का हो गया लाभ हो गया। यानी ये जो लाभ था ये आपको रुपया में था, 8 रुपये लाभ यहाँ पर था, इसी को परसेंटेज में निकाले तो कितना आया 20% का हुआ यहाँ पर लाभ हुआ। अब आप लोग जैसे अब क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, लाभ समझ गए, लाभ प्रतिशत समझ गए, अब उसी तरह से हानि और हानि प्रतिशत समझेंगे। आइए और हानि प्रतिशत देखते हैं, हानि प्रतिशत में क्या फार्मूला है, कैसे यूज करेंगे उसको, आइए देखते हैं। दोस्तों हानि जानने के लिए सबसे पहले अगर आप कोई वस्तु अगर खरीदें हैं उससे कम में बेचेंगे तब ना आपको हानि होगी। तो मानिए जैसे कोई अगर वस्तु आपने खरीदा है, कोई वस्तु आपने 40 के खरीदा है आपने और क्या कर दिया 36 में उसको बेच दिया, यानी यहाँ पर क्या हो रही है 4 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि अगर आप लोग को निकालना होगा यहाँ पे तो हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हानि बराबर, यानी हानि बराबर हम लोग को निकालना हो तो क्या खरीदे थे 40 रुपये हम खरीदे थे, तो 40 रुपये आपका क्या था ये कास्ट प्राइस था यानी क्रय मूल्य था, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस, और ये आपका क्या था ये आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य था, तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको क्या करेंगे लॉस बराबर CP माइनस SP, यानी एक आपका ये फार्मूला निकल चुका है, ये हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और उसके बाद देखिए जैसे दोस्तों हम लोग लाभ निकाल के उसको लाभ प्रतिशत में बदले थे, उसी तरह से अगर हानि निकलता है जो भी तो उसको भी हम लोग कैसे अगर प्रतिशत में बदलना हो उसके लिए भी फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे आप लोग का किसी हानि बटे क्रय मूल्य, यानी हानि और लाभ की गणना क्रय मूल्य पे किया जाता है, इसलिए हम बार बार उस लाभ में भी क्या किए थे जैसे लाभ प्रतिशत बराबर लिखे थे यहाँ पे आप लोग का लाभ प्रतिशत बराबर क्या किए थे लाभ जो हो रहा था उसको बटे यहाँ पे क्रय मूल्य कर रहे थे, क्रय मूल्य गुणे इंटू 100 कर रहे थे। तो वहाँ भी यहाँ भी क्या करेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी यहाँ से पहले यहाँ से तक जो हानि निकल रही थी रुपया में निकल रही थी और जो यहाँ से हानि निकलेगा आपका क्या लगेगा प्रतिशत में निकलेगा, यानी कितना परसेंट यानी हानि हो रही है। और इसी जैसे एग्जांपल एक इस पर देते हैं, एग्जांपल जैसे समझ लीजिए जैसे कोई वस्तु आपने इसी को ले लीजिए आप 40 में खरीदे थे 36 में बेचे थे, तो यानी आपको यहाँ पर लॉस कितना हो रहा था लॉस बराबर आप लोग का था CP माइनस SP, ये क्या था फार्मूला था आप लोग का। तो यहाँ पर लॉस बराबर क्या करेंगे CP अब कितना माने थे 40 रुपया माइनस यानी और SP कितना आपका 36 रुपया, यानी क्या हो रहा था यहाँ 4 रुपये की क्या हो रही थी हानि हो रही थी, ये रुपया में था। और इसी को हमको प्रतिशत में दर्शाना हो तो क्या करेंगे यहाँ से हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी की हो रही है यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य है कि नहीं, यहाँ पे फार्मूला यही है ना हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यानी यहाँ पे हानि कितनी थी 4 रुपया थी, तो 4 बटे क्रय मूल्य आपका क्या था यहाँ पे क्रय मूल्य आपका क्या था 40 रुपया था बटे 40 इंटू 100, 4 से 4 0 से 0, यानी आप लोग क्या हो गया 10% की क्या हो गई यहाँ पे हानि हो गई। ये था आपको कितना रुपया के हानि हुई और यही चीज़ कितना बता दिया परसेंटेज में बता दिया, यानी 10% क्या हो रही है आप लोग की हानि हो रही है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे लाभ हानि के जो भी फार्मूला था वो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिए हैं, और अब इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इससे पढ़ेंगे सारे, और 2-2 3-3 क्वेश्चन चलाते हुए आप लोग पढ़ाऊँगा।
चलिए दोस्तों, अब टाइप 1 देखते हैं। जैसे टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कोई मानिए कैसे एक व्यापारी ने किसी एक वस्तु को 80 रुपया में ख़रीदा। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपया में ख़रीदा और 90 रुपया में बेच डाली, तो उससे कितना प्रतिशत के लाभ हुआ, ये आप लोगों ने लाभ प्रतिशत हम लोग बताना है। जैसे यानी एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपया में ख़रीदा, यानी 80 रुपये में ख़रीदा, तो यानी ये क्या होगा, आपका कास्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी आप लोग जैसे बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, नॉर्मली चीज़ अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप लोग हाई लेवल करूँगा, इसलिए सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा लिखूँगा पहले, उसके बाद स्टार्ट का जैसे होगा उसे बहुत आगे बढ़ाऊँगा। पहले लिखूँगा क्रय मूल्य, इसे धीरे धीरे पहले लिख रहा हूँ क्या चीज़ होती है। जब समझ आएंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सारी चीज़ दिमाग में जब बैठ जाएगी, इतना आप लोग एक्टिव हो जाएंगे कि ये सब लिखना हमको नहीं पड़ेगा बाद में। पहले देखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया है, यानी आपका सीपी कितना दिया आप लोग का 80 रुपया, यानी सीपी कितना दिया, खरीदा है, मैंने खरीदी, यानी एक व्यापारी ने एक वस्तु को 80 रुपया में खरीदी, यानी कितना में खरीदा गया, आप लोग शुरू में बताए थे, यानी खरीदा गया चीज़ कितना क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद करा और 90 रुपया में बेच डाली, यानी बेच डाली, यानी इसका क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य का संकेत कर रहा है। तो यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर, यानी एसपी बराबर आप लोग का कितना हो गया 90 रुपया, 90 रुपया हो गया। यानी आपका क्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत पहले हमको लाभ की गणना करने का, लाभ कितना रुपये का लाभ हो रहा है ना, तो इसी पहले लाभ बराबर क्या होता है आप लोग का, लाभ बराबर आप लोग का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी फार्मूला पूरा लिखूंगा, अभी शुरुआत है ना, आप लोग अभी समझ में नहीं आया कि फार्मूला जो भी अभी आप लोग दिमाग में जब बैठ जाएगा फार्मूला, तो ये हम लिखना है नहीं, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि 90 रुपये में बेचा है, 80 रुपये में खरीदा था, यहाँ डायरेक्ट हम लोग पता चल जाए कि 10 रुपये का यहाँ लाभ हुआ है। लेकिन फिर भी अभी शुरुआत है, आप लोगों को तब थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है कि इससे फार्मूला जल्दी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर लिखूँगा फार्मूला में। तो यानी लाभ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना था 90 रुपया, तो 90 में से आपका उसके बाद माइनस का है क्रय मूल्य कितना आपका 80 रुपया, यानी लाभ आप लोग कितना हो रहा है यहाँ पे 10 रुपया, यानी लाभ आप लोग का 10 रुपया हुआ। ये पूछ रहा है कि बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी प्रतिशत हम लोग पूछना चाह रहा है। आप लोग बताए थे हम कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, यानी कितना रुपये का लाभ हुआ बटे, अगर लाभ प्रतिशत जब भी गणना की जाए तो लाभ या चाहे हानि की भी पूछे तो अगर गणना की जाए तो क्रय मूल्य से ही की जाती है। तो लाभ बटे आपका क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या कर 100 से गुणा कर देंगे, यानी आपको लाभ यहाँ कितना है 10 रुपया है, क्रय मूल्य आपका कितना है यहाँ पर 80 रुपया है, इंटू 100, 20 से 20 कट गया, यानी आप लोग का कितना आ गया 12.5%, यानी आप लोग का हो गया, ये आपका लाभ प्रतिशत, यही आप लोग का हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब टाइप 1 हम पढ़ रहे थे, टाइप 1 में एक क्वेश्चन हमने कर दिया है लाभ वाला। अब आइए टाइप 1 में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हानि पर। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 480 रुपया में वस्तु खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो व्यापारी का हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कोई व्यापारी है 480 में वस्तु खरीदा है और 400 में उससे क्या किया बेच दिया, उसी को आप लोग को हानि प्रतिशत बताना है। तो पहले सबसे पहले दोस्तों, पहले यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो आप लोग अब जान ही गए कि क्या होता है, कि कौन क्रय मूल्य बता रहा है कौन विक्रय मूल्य बता रहा है आपको। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आप लोग क्या दिया है, यानी सीपी बराबर क्या दिया है, यहाँ पे सीपी बराबर 480 रुपया, और यहाँ पे एसपी बराबर क्या दिया, यानी विक्रय मूल्य, यानी उससे 400 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया, यानी यही क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य, यानी एसपी बराबर 400 रुपया, ये हो गया। अब हमको हानि निकालना है, पहले हानि निकालेंगे तब हानि प्रतिशत जाएंगे। तो हानि बराबर आप लोग पढ़ाए थे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हानि निकालना हम लोग को, तो हानि बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हम लोग कितना है 480 है, माइनस आप लोग का सेलिंग प्राइस कितना है 400 है, यानी यहाँ कितना हो जा रहा है 80 रुपये की क्या हो रही है हानि हो रही है, 80 रुपये की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इसी को हम लोग हानि निकला
80 रुपया हानि निकला है, तो अब इसी को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। तो आप लोग को बताए थे कि हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला एक बताए थे आप लोग को, शुरू में ही जो पढ़ा रहे थे तब। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि यानी कितनी रुपये की हानि हुई बटे क्रय मूल्य, यानी हानि या लाभ की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो यानी बटे क्रय मूल्य इंटू, यानी परसेंटेज में बताना है तो आप लोग का हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो यानी हम लोग का हानि कितनी की है, 80 रुपये की क्या हो रही है यहाँ पे, 80 रुपये की यहाँ पे हानि हो रही है। हानि बराबर क्या कर थे, कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दिए थे तो हानि निकल गया था, यानी 80 रुपये क्या हो गया है, हानि हो गया। तो अब इसी को प्रतिशत में, यानी हानि आपका 80 बटे क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य यानी आपका कास्ट प्राइस यानी 480, ये आपका क्या हो जाएगा 480 इंटू 100, यही है ना। अब इसे शून्य से शून्य कट गया, 8 छः आपका 48 हो गया, 2 त्रिका 6 हो गया, और ये 50 दूना 100 हो गया, यानी बराबर कितना हो गया 50 बटे 3% आप लोग का हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों टाइप 1 का हम सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद आप लोग समझाऊंगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखूंगा, एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपया में बेच दी, यानी एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपया में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यानी कोई वस्तु है 20% लाभ लेकर आप 240 में बेच दिए हैं, अब केवल 10% लाभ लिया जाए तो यानी उसका जो विक्रय मूल्य होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, यही क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर सबसे पहले जानेंगे कि इसका कास्ट प्राइस तो दिया नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ तो विक्रय मूल्य की चर्चा की है ना यहाँ पे, और विक्रय मूल्य हम लोग पूछ भी रहा है 10% लाभ पर, यहाँ 20% लाभ पर दे दिया विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हम लोग 10% लाभ पर विक्रय मूल्य यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, कास्ट प्राइस हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है 100% होता है, यानी कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 हो गया, और तो 100 हो गया तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक 20% लाभ पर, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस यानी 20% लाभ कर देंगे, 20 इसी में जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा, यानी 120% आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। यानी अब यही 120 क्या हो जाएगा, अब यही 120 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 120% बराबर आपका 240। इसी में कह रहा है ना कि एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपये में बेच दी, यानी अब जो 120 हो रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा 240 का। तो 1% बराबर आप लोग कितना हो जाएगा 2 के, तो 100% यानी 100% आपका ये क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 2 इंटू 100 से यहाँ गुणा किए थे, 100 से यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 200 रुपया क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य निकल गया। यानी आपको विक्रय मूल्य से आपने क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। जब क्रय मूल्य निकाल ही लिए तब कह रहा है कि अब यदि केवल 10% ही लाभ लिया जाए तो अब क्रय मूल्य निकालिए जिस पर 10% आप लाभ निकाल दीजिए। यानी अब दूसरा का SP1 यानी से विक्रय मूल्य पहला था ये, और अब दूसरा का हम लोग निकालेंगे, अब 10% पर लाभ निकालेंगे तो SP2 बराबर क्या हो जाएगा 100, अब 10% कह रहा है 100 प्लस 10 यानी 110% निकालना हम लोग को है 110%, यानी आप लोग का 1% बराबर कितना था यहाँ पे 2 था, 1% आप लोग को 2 था, 1% बराबर 2 था, तो 110% 1 बराबर क्या कर देंगे, इधर भी 110 से क्या कर देंगे आप लोग गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 220 क्या हो जाएगा आपका रुपया, ये 10% पर लाभ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी अब पहले दिया था 20% लाभ पर 240 हो रहा था, तब पूछ रहा है केवल 10% ही लाभ लिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 220 रुपया पर क्या हो जाएगा आपका 10% पर ये लाभ हो जाएगा। इसका 60 ट्रिक भी है दोस्तों, बंद कर दिएगा। ट्रिक जानते हैं पहले, ट्रिक क्या होता है इसका, ट्रिक जान लेते हैं इसका, ट्रिक जान लेते क्या होता है इसका। ट्रिक जैसे आप लोग का एक रूल ऑफ फ्रैक्शन होता है, पहले रूल ऑफ फ्रैक्शन यहाँ लिख देता हूँ।
रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शन में जैसे दोस्तों ये होता है कि यानी जो लाभ हो रहा है तो 100 से बढ़ा के उसको जोड़ देते हैं, जो हानि होता है उसको 100 में से घटा के जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो यानी 120 बनेगा पहला, और दूसरा में भी कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा 110%, चाहे 110 मान लीजिए। रूल ऑफ फ्रैक्शन में इसको क्या करते हैं, भीन में बदल देते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन इसका ये बनेगा 120/110 और दूसरा बनेगा 110/120। दो फ्रैक्शन बनेगा, और दो फ्रैक्शन इसी फ्रैक्शन में किसी को यूज करके और इसका हम लोग आंसर दे सकते थे। पहले दिया यानी 200 क्वेश्चन दे जैसे देखिए विक्रय मूल्य आप लोग दिया 240 यानी 20% लाभ पर, और 20% लाभ पर 240 दिया है, अब कह रहा है केवल 10% ही लाभ पर करिए। तो अब 10% जब करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी यानी 240 से कम आएगी, तभी तो हम लोग 10% केवल 10% पर कह रहा है, इसीलिए 240 से कम ही तो आएगा। तो इस दोनों में पहले देखूंगा कौन कम, दोनों में कौन कम है, पहले इस दोनों में देखा जाएगा कि इसमें दोनों में कौन कम है। यानी ये तो अधिक है, ये तो वैल्यू अधिक है ना इससे, इस दोनों में ये तो अधिक है ना इससे, यानी कम वाला वैल्यू उठाएंगे तो कम वाला वैल्यू कौन सी है, ये है। तो यही कम वाला वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 240 इंटू 110/120 से। अब 220 से ये कितना बार चला जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 220 रुपया। ये थी शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, अब टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखूंगा। देखिए जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे बनेगा। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग से, यानी कोई वस्तु 80 रुपये में बेचा रहा है तो 20% की हानि होती है। अगर इसी वस्तु का अगर 40% हानि उठाना हो तो यानी वस्तु कितना बिकेगा, यही को हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर तो हम लोग का कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तो दिया नहीं है डायरेक्ट, यहाँ क्या दिया हम लोग का विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे, यानी 20% की हानि होती है, तो यानी हम लोग क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, तो यानी आप क्रय मूल्य हम लोग क्या मान लेंगे 100%। यानी कोई भी वस्तु अगर माने कोई वस्तु अपने आप में 100% ही होती है, तो यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो 20% क्या कर रहा है, हानि में बेच रहा है, तो यानी सेलिंग आपका कितना हो जाएगा SP, यानी कितना होगा सेलिंग प्राइस, यानी 100 माइनस 20 बराबर 80%। तो यही 80% किसके बराबर हो जाएगा, यानी 80 रुपये में बेचने से ना, तो यानी ये क्या दिया था आपका विक्रय मूल्य दिया था, यानी 80% बराबर आपका कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो 1 बराबर 1 रुपया, 1% बराबर 1 रुपया, तो 100% यानी आपका क्या हो जाएगा 100%, यानी आपका ये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य तो ये है 100%, क्रय मूल्य बराबर आपका 100 रुपया। यानी अब क्या हो रहा है, आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपया आ गया। अब कह रहा है इसी वस्तु का जब इसका क्रय मूल्य आ गया तब इसको हानि बेचना है, 40% आपको क्या करना हानि बेचना है। तो हानि यहाँ पे कितना विक्रय मूल्य दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यानी नया विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, मैंने 40% की हानि में बेचना है, 40% की हानि बेचना है, तो 100 इंटू इसका फ्रैक्शन वाला आप लोग बताए थे कि बैक वैल्यू क्या होता है हमारा 40% की हानि है, तो यानी 60 और एक आपका 100, यही तो बनेगा। तो एक बनेगा आपका 60/100 वाला वैल्यू, और एक दूसरा बनेगा 100/ आपका 60 वाला, यही नहीं बनेगा। और हम लोग 40% का हानि उठाना है तो इसमें कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, यही वाला ना, और कम बेचा जाएगा, यानी आपका 60 आप लोग का 100 से 100 कट गया, यानी क्या होगा आपका 60 रुपया का आएगा आपका विक्रय मूल्य। इसी को 60 ट्रिक जैसे ट्रिक आप लोग बताया तो फ्रैक्शन वैल्यू वाला, इसी को डायरेक्ट पुट कर सकते थे। आप लोग 20% की हानि हो रही है, तो यानी एक क्या बनेगा 80 हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है 40% की हानि हो रही थी, आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 80/60, और दूसरा क्या बनेगा 60/100
80, ये दो फ्रैक्शन वैल्यू बनेंगे। और हम लोग को क्या 40% हानि उठाती करना, वो 40% हानि उठाने के लिए वस्तु किस पर बेचना है, यानी ये कम वाला वैल्यू 20% वाला पहले था क्या अधिक था इससे, अब ये 40% हानि यानी और क्या हो गया और अधिक उठाना है। तो अधिक उठाने के लिए इसमें क्या करेंगे, कम वाला से तो गुणा करेंगे, यानी आपका जो था पहले विक्रय मूल्य कितना था 80 रुपया, 80 गुणे तो इसमें कम वाला कौन सा है अधिक, और अधिक हानि उठाना है तो और वस्तु और कम बिकेगा तभी तो और ज़्यादा हानि होगा, यानी इसको क्या करेंगे यहाँ से आपको 60 × 80, 80 से 80 कट जाएगा, यानी यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60 रुपया। दोस्तों टाइप 2 का अब एक तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। ये क्वेश्चन CGL आपको 2018 में से CGL 2018 में पूछा हुआ था, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे कह रहा है क्वेश्चन ये, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की क्या हो रही है, हानि होती है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य 19/12 दाम पर बेचा जाता है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु माने कोई वस्तु है उस विक्रय मूल्य के यानी 7 और 8 पर कीमत पर उसका बेच दे रहा है, विक्रय मूल्य के जो विक्रय मूल्य उसी के 7 और 8 पर क्या रहा है बेच दे रहा है, तो उसको 37% की हानि हो रही है। और जब कह रहा है कि जब दोबारा इसको बेचा जा रहा है 19/12 में बेचा जा रहा है, जो कि माने लाभ होगा वो लाभ कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले यहाँ दोस्तों देखेंगे ना विक्रय मूल्य दिया है और ना ही यहाँ पे आपको क्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य की मैंने यहाँ एक आप लोगों को दिया है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर, यहाँ तो आप लोगों को विक्रय मूल्य पहले तो मानना पड़ेगा। विक्रय मूल्य देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य यहाँ पर कैसे मानेंगे, विक्रय मूल्य हम लोग पहले ये दोनों जो बट्टे में है जो 7/8 है 19/12 है, ये जो 8 और 12 है इसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तभी तो एलसीएम लेकर मानेंगे विक्रय मूल्य। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कटेंगे और कटने के बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को आने लगेगा। तो यहाँ पर माना दोनों का एलसीएम आप लोग मान लीजिए जो भी माने डिवाइडेड हो जाए माने, तो माना यहाँ पे आपका SP बराबर कितना हो जाएगा, माना यहाँ पे SP यानी विक्रय मूल्य बराबर मान लिया 24 इसलिए माना हूँ दोस्तों कि ये 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो जब ये 24 आपने मान लिया तो ये पहला आपका विक्रय मूल्य यहाँ से क्या आ जाएगा, SP1 आपका कितना आ जाएगा 7/8 गुणे आपका 24, ये 8 से 3 बार में कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि आपका विक्रय मूल्य 19/12 दाम पर यानी बेच दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस यानी SP2 बराबर कितना हो जाएगा 19/12 × 24 यानी 12 दूना 24, ये आपका क्या हो जाएगा 38 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि ये जो पहला है जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, यानी 7/8 कीमत पर जब बेचा जाता है तो उसको क्या हो रहा है 37% की हानि होती है। यानी 37% की जब हानि होगी कोई भी वस्तु पहले क्या होती है यानी कैश प्राइस क्या होता है उसका 100 मान होता है, 100 होता है ना, तब इसको जब 37% की हानि होगी तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 63% हो जाएगा, 63% होगा ना यहाँ पे, यानी 37% की हानि हो रही थी यानी क्या हो जाएगा 63% क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही 63% किसके बराबर हो जाएगा 21, जो 21 है 21 किसके बराबर हो जाएगा 63 के होगा ना यहाँ पे, क्योंकि कह रहे 37% की हानि हो रही, जो पहले जो 7/8 कीमत दिया था पर बेचा जाता तो 37% की हानि होती। जब 37% की हानि करेंगे 100 में से जब 37 हटाएंगे तो कितना आएगा 63 आएगा, यही 63 किसके बराबर हो जाएगा 21 के हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर रहा है 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं 21 3 का 63%। और यहाँ पे आप फिर से अब 3 के जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ भी हम तब 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 38 में, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 114% आ जाएगा। यानी जो पहला 7/8 कीमत पर बेचता था तो यानी जो पहले 7/8 पर बेचता था तो वहाँ 37% की हानि होती थी, यानी उसका विक्रय मूल्य से कितना था 63% था। जब इसी को जब दोबारा माने 19/12 में बेच रहा है तो 100 क्या हो रहा है 114% की यहाँ पे
दिखा रहा है, तो यानी अगर लाभ के हमको निकालना हो तो यहाँ से लाभ परसेंटेज और क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 114। आपका जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य 114% में यानी बेच रहा है, तो इसमें से जब 114 में से क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य घटा देंगे 100, यानी आप लोग कितना आ जाएगा 14% की क्या हो जाएगी, आपको लाभ हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन ये सिंपल ही थोड़ा हार्ड है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज का आप लोगों को समझना है। लैंग्वेज में कुछ थोड़ा भी दिक्कत यहाँ कर रहा है कि विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर जब कीमत पे इसको जब 7/8 को वैल्यू को हम इसको तो मैंने काट पीट करेंगे, तो इसको पहले एलसीएम लेके 8 और 12 को, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हम लोग का, जो वहीं पे क्या किया वैल्यू आ गई है। जब एलसीएम ले लिए 24 तो इसका वैल्यू आ गई 21 आ गई है। तो फिर से इसको 19/12 का जब इसको काट किए हैं तो 24 से किए हैं तो यहाँ 38 आ गया है। और फिर जब 37% की हानि हो रही है तो 100 में से 37 हटा दिए 63 आ गया, यानी 21 का गुणा 3 से किए हैं तो 63 आया था। तो 3 से भी इधर भी गुणा करेंगे ना, 3 से यहाँ गुणा करते हैं 114 आ गया। 114 आपका दूसरा है सेलिंग प्राइस जब है, तब इसको 100 में से घटा देंगे, आपको क्या आएगा 14% की आपको लाभ हो जाएगी। दोस्तों ये टाइप 2 आप लोग को हो गया, और टाइप 3 आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टाइप 3 और जो भी मैंने जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आप लोग को। अभी क्वेश्चन ये सब इजी चल रहा है, अभी जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी पढ़ाऊँगा। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को और आगे बढ़ाएं कि हम भी थोड़ा मेहनत जो हो रही है वो कामयाब हो।